हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये सही समय हो सकता है। दरअसल ब्रोकिंग ग्रुप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने सोने और चांदी में गिरावट पर खरीदारी यानी बाय ऑन डिप्स की सलाह दी है। मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक लंबी अवधि में गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ सकते हैं, इसलिए निवेशकों को हर गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी जारी रखनी चाहिए। बता दें कि गोल्ड की कीमतें हाल ही में रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंची, लेकिन अब कुछ मुनाफा वसूली के कारण गिरावट देखी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि महंगाई, ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता और ब्याज दरों में संभावित कटौती के चलते सोने की कीमतों में फिर तेजी आ सकती है। बात करें अगर सिल्वर की, तो इंडस्ट्रियल डिमांड और कमजोर डॉलर के चलते इसकी कीमतें आने वाले समय में मजबूत रह सकती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स इसे लंबी अवधि के लिए मजबूत निवेश ऑप्शन मान रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फोर्ड की इंडिया में एंट्री की कयासें और ज़्यादा तेज हो गई हैं। दरअसल कंपनी अपने चेन्नई प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग जारी रखने की प्लानिंग कर रही है। ये कदम कंपनी की ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भारत में अपने ऑपरेशंस को सीमित करना शामिल है। फोर्ड ने 2021 में भारतीय बाजार से एग्जिट का ऐलान किया था, लेकिन तब से कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के भविष्य को लेकर निर्णय ले रही है। आपको बता दें कि चेन्नई प्लांट में इंजन निर्माण पर फोकस रहेगा, जिसका उपयोग फोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किया जाएगा। कंपनी पहले से ही मिरामलाई नगर प्लांट को बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इंजन मैन्युफैक्चरिंग जारी रखने के फैसले से नए बिजनेस मॉडल की झलक मिलती है। भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने बैंकिंग, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में भारी बिकवाली की, जिससे ये सेक्टर दबाव में आ गए। हालांकि इसके उलट एफआईआईज टेलीकॉम सेक्टर में मजबूत निवेश कर रहे हैं। बता दें एफआईआईज ने बैंकिंग और आईटी सेक्टर में निवेश घटाया, जिसका कारण ग्लोबल अनिश्चितता और ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी को माना जा रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में भी महंगे वैल्यूएशन और कम ग्रोथ आउटलुक के चलते आउटफ्लो देखा गया, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में निवेश बढ़ रहा है। इसके पीछे की अहम वजह भारत में 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार और डेटा कंजप्शन में भारी उछाल माना जा रहा है। खासकर रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे बड़े प्लेयर्स को एफआईआईज का मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। गर्मी का मौसम नजदीक आते ही भारत सरकार ने एयर कंडीशनर यानी एसी बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट मॉडल की बिक्री तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का ये कदम ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE द्वारा तय किए गए ऊर्जा मानकों का सख्ती से पालन करने और कंज्यूमर को 5 स्टार रेटिंग वाले एनर्जी सेविंग एसीज अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया था। साथ ही एसी का मिनिमम टेम्परेचर जो अभी तक 16 डिग्री होता था, उसे बढ़ाकर 20 डिग्री तक करने की भी बात कही है। बिजली की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए सरकार चाहती है कि कंपनी अपने एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करें और रिटेलर्स भी इन मॉडल्स की बिक्री बढ़ाएं। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन अपने भारतीय बिजनेस को अलग यानी स्पिन ऑफ करने और इसका आईपीओ लाने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजॉन इंडिया को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने और भारतीय शेयर बाजार में लिस्टिंग कराने पर विचार कर रहा है। आईपीओ की ये योजना अमेजॉन की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिससे कंपनी भारतीय बाजार में और ज्यादा मजबूती से अपनी पकड़ बना सकेगी। भारत में ई कॉमर्स सेक्टर में तेजी से जो बढ़ोतरी हो रही है वो देखी जा रही है और जोमैटो, पेटीएम, नायका जैसी कंपनियों की लिस्टिंग के बाद विदेशी कंपनियां भी यहां आईपीओ लाने के मौके तलाश रही हैं। अमेजॉन का भारतीय कारोबार काफी बढ़ गया है, जिसमें ई कॉमर्स, AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स शामिल है। आईपीओ के जरिए कंपनी लोकल इन्वेस्टर्स को जोड़कर पूंजी जुटाने और अपने ऑपरेशंस को विस्तार देने का लक्ष्य रख सकती है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और अमेजॉन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है।
अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का हाल। वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख के बीच मंगलवार को तगड़ी खरीदारी होने से घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया। सेंसेक्स ने 1131 अंक की तेजी के साथ एक बार फिर 75,000 अंक का स्तर हासिल कर लिया, जबकि निफ्टी 22,800 अंक के ऊपर पहुंच गया। सेंसेक्स 1131 अंक यानी 1.53% उछलकर 75,301 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 1,215 अंक बढ़कर 75,385 अंक पर भी पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी भी 325 अंक यानी 1.45% बढ़कर 22,834 पर पहुंच गया। ये घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का लगातार दूसरा दिन रहा। सोमवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी 5 दिन की गिरावट के बाद उससे उबरकर बढ़त के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से अगर हम बात करें जोमेटो की, तो उसने सबसे ज्यादा 7% से ज्यादा की छलांग लगाई। इसके अलावा ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, लॉर्सन एंड टुब्रो, एशियन पेंट्स, टाइटन, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक भी फायदे में रहे, लाभ में रहे। दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं आपके अब कर्ज की। 7 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया था। अब रेपो रेट हो गया है 6.25%। इस रेट कट के बाद उम्मीद पैदा हुई कि अब आपके कर्जों की EMIs भी कम हो जाएगी, लेकिन क्या आपको राहत मिली है? ऐसा शायद ही हुआ हो। वजह यह है कि ज़्यादातर बैंकों ने कर्ज की दरों को कम किया ही नहीं। ऐसा तब हुआ है जबकि रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की लिक्विडिटी डाली है। अब देखना यह होगा कि आम लोगों को राहत देने के लिए क्या RBI बैंकों पर कोई सख्त रुख अपनाती है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। ये थी तमाम आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। ऐसी और खबरों को पढ़ने के लिए और ज़्यादा समझने के लिए, डिटेल में जानकारी हासिल करने के लिए मनी 9 लाइव की वेबसाइट पर जाना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।